Hello everyone, welcome to my channel Convey UP Pieces. Today we are going to represent you the October 2025 current affairs. So I have selected few topics which are very much relevant for the examination for the upcoming 2026 prelims. So let's start without a delay. The first topic is global affairs, second is economic market trends, third is defense updates, and fourth one is environmental developments, and fifth is important days. Days are very much important for the UPPCS examination, not for UPSC. तो मैंने डेज को इसलिए ऐड किया क्योंकि कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट डेज से पूछे जाते हैं यूपीएससी में भी आया था, बट नॉट इन दैट पर्सपेक्टिव। यूपीपीसीएस में स्पेशली पूछा जाता है, तो मैंने इंपॉर्टेंट डेज को ऐड कर लिया है। तो लेट्स स्टार्ट। तो वेरी फर्स्ट टॉपिक इज ग्लोबल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। तो पहला, इस अक्टूबर में क्या डेवलपमेंट हुआ है ग्लोबल लेवल पे। फर्स्ट इज यूएस फेडरल गवर्नमेंट शटडाउन। जो यूएस फेडरल गवर्नमेंट है, ड्यू टू फेलियर इन कांग्रेस टू पास अप्रोप्रिएशन लेजिस्लेशन मार्किंग अ मेजर फिजिकल इवेंट विद ग्लोबल इम्प्लीकेशंस। यूएस फेडरल गवर्नमेंट ने अपने आप को शट डाउन किया और उसकी वजह से काफ़ी एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी जॉब जो है वो इनसिक्योर हो चुकी है। तो ये इवेंट एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है, सो ये इवेंट याद होना चाहिए फॉर द यूपीपीसीएस। यूपीएससी के लिए तो नहीं, पर यूपीएससी में तो नहीं पूछेंगे, बट यस यूपीपीसीएस में भी आ सकता है कि कौन से मतलब देश में एक फेडरल शटडाउन हुआ है गवर्नमेंट का। तो ये बस इवेंट याद हो रहा है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है नोबेल प्राइज का, जो इस मंथ में दिए गए हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए। फिजिक्स में जो नोबेल प्राइज दिया गया है, अच्छा, नोबेल प्राइज कब से स्टार्ट हुआ था वो बता देता हूँ। 1901 से फर्स्ट टाइम मतलब नोबेल प्राइज स्टार्ट हुए थे मिलना, और अल्फ्रेड नोबेल के विल पे ये दिया जाता है। तो फिजिक्स के लिए जो नोबेल प्राइज मिला है वो है मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिज्म, मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी थी जिसके लिए फिजिक्स में इसको नोबेल दिया गया है। कुछ नेम्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे जॉन क्लार्क, माइकल एच डिबोट एंड जॉन एम मार्टिनिस, ये फिजिक्स के लिए इनको मिला है। और दूसरा केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री में जापानीज है कुछ, सुजुमो किटुगावा, रिचर्ड रॉनसन एंड ओमार एम यागी। तो इन्हें मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के लिए केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार मिला है। सो MOFs, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी परस्पेक्टिव। ये यूपीएससी में पूछ सकते हैं कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क क्या है। तो ये एक पोरस मटेरियल से बना होता है। पोरस मटेरियल्स मीन्स जिसमें छेद होते हैं, स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, जो वॉइड्स होते हैं, उससे मिलके ही बना होता है। और इसमें कुछ भी आप फिल कर सकते हो, लाइक स्पॉन्ज होता है उसकी जैसा ही होता है ये। इसमें आप एयर, गैस और लिक्विड, ये तीनों मतलब इसमें फिल कर सकते हो। तो अगर स्टेटमेंट में देते हैं कि ओनली एयर कैन बी फिल्ड और ओनली गैस कैन बी फिल्ड और लिक्विड, तो ये गलत होगा, ये तीनों ही इसमें फिल कर सकते हैं। और इसका जो सरफेस एरिया होता है वो लार्ज होता है। तो अगर स्टेटमेंट में उन्हें अगर कोई क्वेश्चन को चेंज करना होगा तो वो ऐसे दे सकते हैं ट्रैप करने के लिए कि इट हैज़ अ वेरी स्मॉल सरफेस एरिया। तो ये स्मॉल नहीं होता है, इसका जो सरफेस एरिया है वो लार्ज सरफेस एरिया होता है, लार्ज सरफेस एरिया। ओके, तो अभी तो मैंने कुछ सेलेक्टेड ही करंट अफेयर्स लिए हैं, और ये सीरीज अभी चलती रहेगी, मतलब आने जब तक मेरा ये करंट अफेयर का सीरीज खत्म मतलब पूरा कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक ये वीडियोस आती रहेंगी। तो आप लोग प्लीज सपोर्ट करें। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज आसियान एंड इंडिया।
तो आसियान का बहुत ही रेलेवेंस होता है हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो, तो ये क्वेश्चन आसियान से में कहीं भी पूछे जा सकते हैं। तो आसियान का जो रेलेवेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे लुक ईस्ट पॉलिसी, आपने सुना होगा लुक ईस्ट पॉलिसी इंडिया की, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, लुक ईस्ट पॉलिसी, ये सब पॉलिसीज इंडिया की है जो जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनसे कनेक्ट करता है। तो इस साल प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आसियान इंडिया समिट को एड्रेस किया और उसमें उन्होंने 2026 ईयर 2026 को आसियान इंडिया ईयर ऑफ मैरीटाइम कोऑपरेशन डिक्लेयर किया। और आसियान की जो इस्टेब्लिश डेट क्या है वो 8 अगस्त 1967 को है। और इसमें अभी 10 कंट्रीज थे, बट ईस्ट तिमोर जो है वो 11th मेंबर ऐड हुआ है, तो अभी टोटल 11 कंट्रीज हो चुकी हैं आसियान में, और ये बैंकॉक डिक्लेरेशन से फाउंड हुआ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जो ईस्ट तिमोर है ये 11th मेंबर हो गया है आसियान का। ठीक है, नेक्स्ट इज वर्ल्ड हेल्थ समिट 2025। वर्ल्ड हेल्थ समिट जो है वो बर्लिन में हुआ था और उसकी थीम थी टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हेल्थ इन अ फ्रेगमेंटिंग वर्ल्ड। ओके, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, आईयूसीएन। तो आईयूसीएन के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है। आईयूसीएन के बारे में हम जानते हैं, आईयूसीएन जो है वो रेड लिस्ट जो जारी करती है, जो क्रिटिकल इंडिकेटर होती है हेल्थ ऑफ वर्ल्ड्स डाइवर्सिटी। ओके, तो आईयूसीएन के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं कि आईयूसीएन की मतलब इस्टेब्लिशमेंट किस डेट को ही है, क्योंकि एग्जाम में भी पूछ सकता है। तो ये 19 आईयूसीएन जो है वो 1948 में फाउंड हुई थी और ये रेड लिस्ट जारी करती है थ्रेटेंड स्पीशीज का। थ्रेटेंड स्पीशीज, थ्रेटेंड स्पीशीज। तो इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट विवेक मेनन was elected as the chair of Species Survival Commission for the 2025 to 2029 term, becoming the first Asian to lead SSC। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के जो एक इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं उनको इलेक्ट किया गया है एज अ चेयर ऑफ स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन। ये इंपॉर्टेंट जो नाम है विवेक मेनन, ये इंपॉर्टेंट नेम है, मैं भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, आप इसे याद कर लें। नेक्स्ट इज इंडियन नेशनल डेवलपमेंट्स। तो हमारे अब ये तो हो गया इंटरनेशनल इवेंट्स हैं। अब आते हैं अपने इंडियन नेशनल डेवलपमेंट्स में कि हमारे देश में क्या नए नए डेवलपमेंट्स हुए हैं तो अक्टूबर के मंथ में। तो फर्स्ट इज आरएसएस सेंटिनरी। आरएसएस ने अपने पूरे 100 साल पूरे किए, तो उन उसके उपलक्ष्य में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनके जो सेंटेनरी सेलिब्रेशन था उसको अटेंड किया। तो आरएसएस फाउंडेशन जो है वो 27 सितंबर 1925 को हुआ था बाय केबी हेडगेवार। केडी हेडगेवार इनके फाउंडर थे। 27 सितंबर 1925 को ये फाउंड हुआ था। और दूसरा जो इंस्टीट्यूट है जिसके 100 साल पूरे हैं वो है यूपीएससी है, जिसके लिए हम सब प्रिपेयर कर रहे हैं जिस एग्जाम के लिए। तो यूपीएससी के बारे में भी थोड़ा जानना होगा। यूपीएससी जो है 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत फॉर्म हुआ और अक्टूबर 1 1926 को एज अ पब्लिक सर्विस कमीशन इसको इस्टेब्लिश किया गया। आर्टिकल्स भी मैंने लिख दिया है, आर्टिकल 315 टू 323। और ली कमीशन जो आया 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के बाद, ली ये कमीशन, उससे ये फाउंड हुआ था। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। ये दो जो इंस्टीट्यूशंस हैं काफ़ी इम्पैक्ट रखते हैं हमारे देश में, तो इनको याद करना होगा कि कौन जो दो इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने अभी 100 साल पूरे किए हैं। तो मे बी वो एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि ये कौन से दो इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने अभी
पिछले साल या 90 मतलब 2025 में 100 साल पूरे किए। तो ये दो इंस्टीट्यूट्स हैं, आरएसएस है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ओके, द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक पॉलिसी एंड फाइनेंस। इसमें हम देखेंगे आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। तो आरबीआई जो अपना रेपो रेट है वो 5.50 पे अभी रखी है, और जो जीडीपी ग्रोथ रेट है फॉर 2025 टू 2026 अपवर्ड टू 6.8%। तो जो जीडीपी ग्रोथ रेट है हमारी 2025 और 2026 के लिए वो 6.8 से ऊपर ही रहने वाली है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट डेटा है कि जो रेपो रेट है वो 5.50% है और ग्रोथ रेट है वो 6.8% है। और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन है फोरकास्ट वाज लोअर टू 2.6%। जो इन्फ्लेशन रेट है वो 2.6% पे रहने वाला है। इसके क्या कॉज एंड इम्पैक्ट होंगे वो डिटेल में हम देखेंगे जब मैं और मेंस पर्सपेक्टिव से और वीडियोस में ले आऊंगा, पर ये अभी तो मैंने स्टार्ट किया है एज अ प्रीलिम्स के लिए। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो हम आगे और भी अच्छी वीडियोस लेकर आएंगे। सो नेक्स्ट इज आरबीआई हैकाथन। आरबीआई ने अभी 4th एडिशन लॉन्च किया है ग्लोबल हैकाथन, इसका नाम है हार्बिंगर 2025 टू बूस्ट सिक्योर एंड इंक्लूसिव बैंकिंग सॉल्यूशंस। तो बैंकिंग सॉल्यूशंस के लिए हार्बिंगर 2025 का 4th एडिशन आरबीआई ने लॉन्च किया। ये इंपॉर्टेंट है, हार्बिंगर 2025 इसका कौन सा एडिशन है, वो 4th एडिशन है फॉर इंक्लूसिव बैंकिंग सॉल्यूशंस। तो ये किसके लिए दिया गया था, किसके लिए लॉन्च किया, इंक्लूसिव बैंकिंग सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट इज डिफेंस एंड सिक्योरिटी। डिफेंस एंड सिक्योरिटी में कुछ जो एक इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है त्रिशूल। अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान ने बहुत सारे जो डिफेंस है वो डिप्लॉयमेंट करना स्टार्ट कर दिया सरक्रीक के पास। सरक्रीक का जो लोकेशन है वो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। और सरक्रीक जो है वो काफी एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है हमारे इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के लिए। सरक्रीक एक मार्शी लैंड है जो रन ऑफ कच्छ के पास गुजरात के बॉर्डर और पाकिस्तान का जो इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है वहां पे है सरक्रीक। तो वहां पे पाकिस्तान ने अपने नेवी के डिप्लॉयमेंट करने स्टार्ट कर दिए हैं। उसके लिए इंडिया ने अपना ट्राई सर्विसेज कॉम्बैट एक्सरसाइज स्टार्ट करी है जिसका नाम है त्रिशूल 2025। तो त्रिशूल 2025 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पूछ सकते हैं कि ये त्रिशूल 20 ये कौन सा इवेंट है, त्रिशूल 2025 किसके किसके बीच में हुआ। वैसे तो ये ट्राई सर्विसेज जो हमारी जो 3 सर्विसेज हैं, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इनके बीच में ये कॉम्बैट एक्सरसाइज थी एक। नेक्स्ट इज इंडिजीनियस नेवल एसेट कमीशन माहे, इट फर्स्ट इंजीनियस एंटी सबमरीन वारफेयर शिप बिल्ट इन कोची। तो माहे जो है इस फर्स्ट इंडिजीनियस एंटी सबमरीन वॉरशिप जो है वो कहाँ पे बिल्ट हुई है, कोची में, इसका नाम है माहे। नेक्स्ट इज ब्रह्मोस मिसाइल। ब्रह्मोस मिसाइल एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, दैट इज क्रूज मिसाइल, सबसोनिक क्रूज मिसाइल। इसकी रेंज है 290 किलोमीटर। तो ये एक ब्रह्मोस मिसाइल तो पूछा भी गया एग्जाम में भी, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो ब्रह्मोस मिसाइल काफी इंपॉर्टेंट है और लखनऊ के यूनिट में ये ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड ने अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट किया है। तो लखनऊ एक इम्पॉर्टेंट प्लेस हो गया है, लोकेशन वाइज में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट इज तेजस MK-1A इंडिजीनियस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तेजस MK-1A अंडरटूक इट्स फर्स्ट पब्लिक सॉर्टी। तो तेजस MK-1A जो है वो MiG-21A जो है उसके प्लेस इन्होंने लिया है। इन हमारा एक नया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो MiG-21 की जगह पे लाया गया है। तो तेजस 1 MK-1A भी इंपॉर्टेंट है।
ओके, ये तो हमारे जो टॉपिक्स हैं ये हैं। नेक्स्ट अभी और भी वीडियोस आएंगी जो फर्दर जो भी टॉपिक्स बचे हैं उन पे मैं और भी वीडियोस लेकर आऊँगा। बट अभी स्टार्ट है। मैं मैंने सोचा कि इतने ही करते हैं, फिर नेक्स्ट अभी और वीडियोस में लेकर आऊँगा इंपॉर्टेंट जो भी हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट होगा फॉर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एंड यूपीएससी प्रीलिम्स बोथ। मैं बोथ दोनों को मिक्स करके करंट अफेयर्स लेकर आऊँगा ताकि जो चीज़ें यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं यूपीएससी के लिए बता दूंगा। जो चीज़ें यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है उनके लिए स्पेशल से मैं हाईलाइट कर दूंगा कि ये यूपीपीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट फॉर यूपीएससी। तो थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। Madras High Court formally recognized cryptocurrency as a form of property under Indian law. मद्रास हाई कोर्ट ने क्रिप्टो करेंसी को एज अ फॉर्म ऑफ प्रॉपर्टी रिकॉग्नाइज किया। क्रिप्टो करेंसी क्या है? ये एक डिजिटल करेंसी है। इसके बारे में यूपीएससी ने भी क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो क्रिप्टो करेंसी के जो टर्म्स हैं छोटे छोटे, वो टर्म्स आप देख करके पढ़ लेना। Election Commission announced phase 2 of the Special Intensive Revision SIR of electoral rolls in 12 states. स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR जो इलेक्शन कमीशन है, अब 2026 एंड 2027 विल बी द इवेंट ऑफ सेंसस। सेंसस जब स्टार्ट होने वाला है तो इलेक्शन कमीशन जो है उसने अभी इलेक्टोरल रोल्स जो है 12 स्टेट में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन सर ये स्टार्ट किया। Cyclone Montha approached the south coastal Andhra Pradesh coast, leading to alerts and evacuations. साइक्लोन मोंथा जो है, साइक्लोन मोंथा ये साउथ कोस्ट आंध्र प्रदेश कोस्ट में जो है, साउदर्न कोस्ट जो आंध्र प्रदेश के है वहां पे आ चुका है, अप्रोच किया है। तो साइक्लोन मोंथा जो है ये इंपॉर्टेंट है, और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि हमें ये जानना होगा कि साइक्लोन मोंथा का जो टर्म है वो किस कंट्री ने इसके टर्म को बोला है। ये साइक्लोन मोंथा किसने दिया है, मोंथा जो नेम है। ओके, तो साइक्लोन मोंथा का जो नेम है वो जो है दिया है थाईलैंड ने। साइक्लोन मोंथा का जो नेमिंग है वो थाईलैंड ने दिया है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट डेज इन अक्टूबर। अक्टूबर में जो इंपॉर्टेंट डेज है मैचिंग में आ जाता है काफी, तो मैंने थोड़े से रखे थे इसमें इंपॉर्टेंट। इसमें अक्टूबर 2 तो सबको पता है कि गांधी जयंती होती है। अक्टूबर 8 को इंडियन एयरफोर्स डे होता है। अक्टूबर 10 को वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। अक्टूबर 16 वर्ल्ड फूड डे। अक्टूबर 24 यूनाइटेड नेशंस डे एंड अक्टूबर 31 राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे। तो अक्टूबर 16 एंड 24 ये इंपॉर्टेंट है। 10th भी इंपॉर्टेंट है। तो 10, 16 एंड 24 ये तीनों इंपॉर्टेंट है। अक्टूबर 31 भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, राष्ट्रीय एकता दिवस, नेशनल यूनिटी डे है। इस दिन यूनिटी डे इसलिए वो मनाया जाता है क्योंकि आपने देखा होगा कि स्टैचू ऑफ यूनिटी लगाई गई सरदार वल्लभ भाई पटेल के। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में उनके ये राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो आज के लिए अभी इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे फर्दर हमारा जो अक्टूबर करंट अफेयर की जो सीरीज है उस पे। तो अभी हम वाइंड अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर listening and watching my channel. Please subscribe and help me to give my best.